अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथ्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस 3.3 को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कहा था आपको लॉ करने चाहिए। लॉ से जो रिजल्ट निकलेंगे उससे ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 जो है स्टार्ट होगी। जिन स्टूडेंट ने लॉ नहीं समझे वो पिछले लेक्चर को गौर से सुने, समझें और लॉ को देखें, उसके रिजल्ट को देखें, तो फिर ये आपकी एक्सरसाइज आपको जल्दी समझ आएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है log a मल्टीप्लाई बाय b। तो कहता है राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। इसे सम या डिफरेंस में लिखना हमने। तो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, ये लॉग जो है ये a और b दोनों को मिलेगा, और लॉग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ने मैं ये बताया था कि मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज को लॉग क्या कर देगा, प्लस। तो ये लॉग जो है वो a को भी मिलेगा, फिर मल्टीप्लाई को प्लस, फिर ये लॉग b को भी मिलेगा। ठीक हो गया, दैट इज योर आंसर। ये हमने उसे सम फॉर्म में सम में लिख दिया है। सम में क्यों लिखा है, क्योंकि मल्टीप्लाई को लॉग क्या कर देता है, प्लस, और ये लॉग a और b ये दोनों को मिल जाएगा। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें, वो है लॉग 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5। लॉग अप्लाई करेंगे, ये आएगा log 15.2, डिवाइड को क्या करेंगे माइनस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ लॉग डिवाइड वाली वैल्यू को क्या कर देता है माइनस, फिर log 30.5। दैट इज योर आंसर। अब जी इसका थर्ड वाला पार्ट देख लें, log 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। अब इसी तरह ये लॉग, पहली बात तो सारी वैल्यू को मिलेगा। नंबर 1, जहां पर मल्टीप्लाई होगा उसे प्लस कर देगा, जहां डिवाइड होगा उसे माइनस कर देगा। तो ये आ जाएगा log 21 मल्टीप्लाई को प्लस कर देगा, फिर ये log 5 को भी मिल जाएगा, फिर इसी तरह log डिवाइड को क्या करेगा माइनस, और ये log 8 को भी मिल जाएगा। उसके बाद हम करते हैं जी इसका 4 वाला पार्ट। 4 वाला पार्ट में है log 7/15 क्यूब रूट। ठीक हो गया। तो ये सबसे पहले तो log, ये क्यूब रूट को आपने खत्म करना है 7/15, तो इससे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 1/3, इधर 3 है 1/3, 5 है 1/5, 6 है 1/6 आ जाएगा। अगर यहाँ कुछ भी ना हो तो खाली जो स्क्वायर रूट होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। देखिए अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, हमने थर्ड लॉ पढ़ा था। थर्ड लॉ में क्या होता है, लॉग एक्सपोनेंट वाली वैल्यू को यानी कि पावर को उठा के अपने पीछे कर देता है 1/3 लॉग। अब ये 1/3 चूंकि 7 का भी है और 15 का भी है, हम ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे और फिर लॉग अप्लाई करेंगे log 7, डिवाइड को क्या करेगा माइनस log 15। दैट इज योर आंसर। अब इस ब्रैकेट का ख्याल रखना है, ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि ये 7 और 15 ये दोनों की वैल्यू है। उसके बाद ये देखें फिफ्थ वाला जो पार्ट है उसमें है log 22 1/3 और 5। अब यहाँ पर हम log अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। log जो है पावर के साथ क्या सलूक करता है, उठा के अपने पीछे ले आता है 1/3 log 22। देखिए यहाँ मैंने बड़ी ब्रैकेट नहीं लगाई, क्यों, क्योंकि ये पावर जस्ट इस नंबर की थी। डिवाइड को क्या करेंगे माइनस, फिर आ जाएगा log 5। ठीक हो गया जी। उसके बाद 6 वाला जो पार्ट है वो है log 25 मल्टीप्लाई बाय 47 डिवाइडेड बाय 29। अब यहाँ हम log अप्लाई करेंगे तो ये आएगा log 25 मल्टीप्लाई को क्या कर देगा प्लस,
फिर log 47 डिवाइड को क्या करेगा माइनस log 29, दैट इज योर आंसर। इस तरह ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 6 पार्ट है, 6 के 6 मैंने कर दिए हैं, आप इसका रिव्यू ले लें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है एक्सप्रेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 as a single logarithm। अच्छा जी, इसे हमने किस में लिखना है जी, सिंगल लॉग में लिखना है। अब सिंगल लॉग का मतलब क्या है, सिर्फ एक लॉग। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार ये, आप प्लस वाले लॉग पहले इकट्ठे कर लें। ये प्लस वाला log x, ये भी प्लस वाला 3 log x प्लस 1, और ये दो प्लस वाले हो गए, और फिर माइनस वाले आप कंबाइन कर लें। माइनस 2 log x, एक ये है और एक ये है, माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। इसे अब हमने किस में लिखना है जी, सिंगल लॉग में लिखना है। ले जी, इसे हमने ये सिंगल लॉग में लिख लिया, ये आ गया x। अब हमने वापस वो जो हमने लॉग के रिजल्ट पढ़े थे उसे बैक करेंगे। ये प्लस है तो लॉग प्लस को वापस अगर करेंगे तो किस में चेंज कर देगा, मल्टीप्लाई। जैसा कि मल्टीप्लाई को लॉग प्लस करता है तो सिंगल लॉग में लिखेंगे तो वो वापस मल्टीप्लाई में चेंज कर देगा। लॉग के पीछे जो वैल्यू होगी वो बेसिकली अगले की पावर होगी। लॉग के पीछे जो नंबर होगा वो बेसिकली लॉग के आगे जो वेरिएबल है या कोई वैल्यू है उसकी ये पावर होगी। हमने अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ पढ़ा था, लॉग पावर के साथ क्या शुरू करता है, उठा के अपने पीछे ले आता है, बिहाइंड ले आता है। तो यहाँ आप बैक करेंगे तो ये वापस उधर चला जाएगा, यानी कि x प्लस 1 इसकी पावर क्या आ जाएगी, ये 3। अब आगे क्या आ गया, माइनस। लॉग माइनस यानी कि डिवाइड, लॉग डिवाइड को क्या करता था, माइनस, तो ये माइनस को वापस क्या कर देगा, डिवाइड। और ये देखिए लॉग के पीछे जो नंबर होगा वो अगले की क्या होगी, पावर। तो ये x पावर 2। अब चूंकि डिवाइड के नीचे है हम, तो सारी वैल्यू इसके नीचे आती जाएगी। आगे क्या आ रहा है जी, x स्क्वायर माइनस 1, तो मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1, ये लिख देंगे। चूंकि एक से ज्यादा टर्म होगी तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, लेकिन है ये माइनस, यानी कि ये फ्रैक्शन के नीचे है, ये माइनस ही वैल्यू कंसीडर होगी। उसके बाद आप देखें जी, ये x इस एक x से कट हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल क्यूब और x। अब देखिए 2 वैल्यूज के दरमियान माइनस हो तो हम क्या लेते हैं, स्क्वायर। आपको पता है फैक्टराइजेशन हमने सीखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता देता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है जी, a प्लस बी, a माइनस बी। स्क्वायर हो दरमियान में माइनस, तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस। ये भी स्क्वायर था, दरमियान में माइनस था, हमने उसका स्क्वायर ले लिया। log x प्लस 1 का होल क्यूब और x स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो दोनों को एक दफा क्या करेंगे, प्लस, और एक दफा क्या कर देंगे, माइनस। अब ये देखें x प्लस 1 ये भी है, ये भी x प्लस 1 है, ये दोनों इससे कट हो जाएंगे, इसकी एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, 3 है तो 2 पावर रह जाएगी। log x प्लस 1 और log इंटू एक्स माइनस 1। मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, इसे मजीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, तो सो दैट इज योर आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने क्या सीखा कि लॉग वैल्यूज को कैसे देना है और सम और डिफरेंस में हमने कैसे लिखना है। लॉग मल्टीप्लाई को प्लस करता है, डिवाइड को माइनस करता है, पावर को उठा के अपने बिहाइंड ले आता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 इसका ठीक उल्ट था। इसमें कहता था ये एक्सप्रेस करना है, ये जो लॉग वाली वैल्यूज है इसे हमने किस में लिखना है, सिंगल लॉग में। तो सिंगल लॉग में लिखकर हर चीज वापस करनी है, जैसा कि प्लस वापस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, जैसा कि ये है लॉग मल्टीप्लाई को क्या कर देता है प्लस में चेंज, लॉग डिवाइड को क्या कर देता है माइनस में। तो फिर उल्ट प्रोसेस करना है, प्लस वापस किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस वापस किधर चला जाएगा डिवाइड, डिवाइड किस में चला जाएगा और माइनस किस में चला जाएगा डिवाइड में। अगर लॉग जो पावर है अगर उसके बिहाइंड है तो वो आगे वेरिएबल के पास चली जाएगी। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसे आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।